नमस्कार दोस्तों, डीएसएमए क्लिनिक में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके समक्ष फिर से मैं हाजिर हूँ। सॉरी फॉर दैट कि हमारे कुछ जो लॉन्ग वीडियो थे वो हम रेगुलर बेसिस पर कुछ हम बीच में नहीं आप लोगों को हम दे पाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लॉन्ग वीडियो भले ही कुछ इंटरवल में हम दें, वीकली एक होगा या कभी कभी 2 वीक या 10 डेज में भी हो सकता है, क्योंकि कंटेंट को तैयार करने में समय लगता है और जो भी चीजें हम आपके समक्ष रखते हैं वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, ठीक है, और वो नॉलेजेबल होनी चाहिए। वो चाहे हमारा होम्योपैथिक लवर उसको देख रहा हो या कोई भी स्टूडेंट हो, डीबीएमएस का हो या डीएमबीएस का हो या बीएचएमएस का हो, लेकिन उसको नॉलेज मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये आई थिंक हो सकता है आप खुद भी सोच रहे होंगे कि लॉन्ग वीडियो मेरे क्यों नहीं आ पा रहे थे। आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो वही मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने अभी कोशिश किया है कि इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और फ्यूचर में हम अपने लाइव सेशन भी करेंगे। आप लोगों के साथ में इतनी बहुत दिनों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया, मुझे भी बहुत खराब लग रहा था। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम आपको बताएंगे इस टॉपिक के बारे में। देखिए, जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि पाइल्स फिशर फिशुला का पक्का इलाज, ये मैंने जो लाइन लिखी है ना, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कारण है। जो मेरा 10-12 साल का जो एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मैंने एक नहीं सैकड़ों पेशेंट हमने ठीक किए हैं, और अगर इनिशियल स्टेज में तो सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन से ही वो पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर एक मेडिसिन के बारे में भी जिक्र करेंगे, उसको एलाबोरेट करके बताएंगे, और उस मेडिसिन की कॉन्कॉमिटेंट कुछ ऐसी हैं चीजें कि आपको जब समझ में आएगा कि ये मेडिसिन पाइल्स फिशर फिशुला के अलावा और भी ये कहां पर अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसको भी हम समझेंगे। तो देखिए, चलिए पहले हम आते हैं। तो मेडिसिन का नाम है एस्कुलस हिप्पोकास्टनम। इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज अ ग्रेट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी। तो पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हमने पॉलीक्रिस्ट रेमेडी क्यों बोला है। तो पॉलीक्रिस्ट रेमेडी इसलिए बोला गया है कि मेडिसिन तो एक है, बट इसके जो यूजेस हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही प्रॉब्लम में ही ये केवल काम करेगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये पाइल्स फिशर फिशुला के लिए ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये बैकेस के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करती है, ठीक है ना। तो पेन के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। फीमेल्स में यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करती है। इवन फीमेल्स में जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। बैक पेन में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है ना। तो किस किस ऑर्गन के ऊपर में इसके क्या क्या अच्छे इफेक्ट हैं वो भी हम ये जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ और कुछ जो सपोर्टिंग मेडिसिन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन प्लीज लीजिएगा। ये नहीं कि जितनी भी मैं मेडिसिन बता रहा हूं वो आपको सभी मेडिसिन लेनी है। तो प्लीज ये सभी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। मेडिसिन आपको वही लेनी है जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग में मिल रही होगी, ठीक है। तो ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। इसके साथ साथ सेंटर पॉइंट ऑफ द एक्शन इज लीवर एंड पोर्टल सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेडिसिन का जो एक्शन है वो लीवर के ऊपर में भी बहुत अच्छा काम ये करती है। तो लीवर का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं उसको स्टमक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी जिससे उसको अनइजी फील हो रही होगी, लाइक दैट। जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना, उसको गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही होगी, उसको फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर आती हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये।
बैकेज, कॉन्स्टिपेशन, कोरेजिया, हेमराइड, लीवर अफेक्शन इज यूट्राइन अफेक्शन ऑफ। जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि केवल पाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए काम करती है, ठीक है, बैक पेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा ये काम करती है। कॉन्स्टिपेशन यहां पर क्यों बोला, क्योंकि पाइल्स फिशर फिस्टुला का जो प्रॉब्लम जो आता है, जिसको हम पाइल्स को हिंदी में हम बवासीर भी बोलते हैं, ठीक है, फिस्टुला को हम भगंदर बोलते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे मैंने उनके लिए मैंने ये हिंदी में बोला। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही एक मेन कॉज है जिसकी वजह से उसको पाइल्स फिशर फिस्टुला का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कोरेजिया, उसको कुछ जुकाम, सर्दी, खांसी, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। हेमराइड, जिसके बारे में मैंने आपको बोल ही दिया है, हेमराइड को हिंदी में हम लोग बवासीर बोलते हैं। लीवर के ऊपर में भी अफेक्शन हो सकता है। यूट्राइन प्रोलेप्स का इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि जो गर्भाशय है वो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पर आप अगर देखेंगे कि तो पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम बवासीर कहते किसको हैं, फिशर हम कहते किसको हैं, फिस्टुला हम कहते किसको हैं, ठीक है। तो ये जो रेक्टल वेन्स होती हैं, ठीक है, अब ये इंटरनल हेमराइड भी हो सकता है, एक्सटर्नल हेमराइड भी हो सकता है। इंटरनल का मतलब है कि एनस के अंदर में वेन्स का प्रोलैप्स होना, ठीक है, उनमें स्वेलिंग होना। इसी तरीके से एक्सटर्नल यानी कि एनस के बाहर, एनस का मतलब हुआ क्या, लैट्रिन के रास्ते के बाहर, ठीक है, वहां भी हो सकता है। फिर इसके बाद में ये जब पाइल्स का फिर एडवांस आप उसको बोल सकते हैं, दैट इज अ फिशर, ठीक है। उसमें आप देखेंगे क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, वहां से फिर वाटरी डिस्चार्ज होता है। फिर वही फर्दर आगे जाते जाते फिर उसको वो थोड़ा सा उसमें पस फॉर्मेशन वगैरह होने लगता है। और जब ज्यादा वो डेप्थ में चला जाता है, दैट इज अ फिस्टुला, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको समझना पड़ेगा कि ये पाइल्स है या फिशर है या फिस्टुला है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर वहां पर एनस के आसपास में कोई स्वेलिंग है, रेक्टल वेन्स बाहर निकल आती हैं, अगर इंटरनल होगा तो वो बाहर स्टूल करने के टाइम पर निकल आएंगी, और जब स्टूल होगा तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होगा, जलन होगा, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। और जब लंबे समय तक जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, बहुत से लोगों का सिटिंग जॉब रहता है, उनकी प्रॉपर डाइट नहीं होती है, वो एक्सरसाइज पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल जब डिस्टर्ब रहती है, तब उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। और जब लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हेमराइड में, ठीक है, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं। फिर देन धीरे 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 और एडवांस स्टेज में अगर जाता है, दैट इज अ फिशर एंड देन फिस्टुला। इवन कभी कभी इतना ज्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाता है कि उसको कैंसर तक भी हो सकता है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए पाइल्स, यहां पर ये रेक्टल वेन्स हैं, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, इसलिए इसको हम इंटरनल हेमराइड भी बोलते हैं, और जो आउटसाइड में रहेंगी वो एक्सटर्नल हेमराइड बोलते हैं। देन फिर ये फिशर, इसमें कट मार्क लगता है, वहां से ब्लीडिंग वगैरह निकल सकती है। एंड देन आफ्टर फिस्टुला, जिसको भगंदर बोलते हैं, उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, उसमें भी वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। तो ये आई थिंक आपको जो डिफरेंस है वो समझाने के लिए मैंने कोशिश किया, ठीक है। देन आफ्टर ये देखिए पाइल्स की कंडीशन में जो एनस के आसपास का जो ये एरिया रहता है, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है, स्वेलिंग होने लगेगी। अब यहां पर देखिए इंटरनल एक्सटर्नल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, एनस के अंदर में यानी लैट्रिन के रास्ते के जब अंदर होता है दैट इज अ इंटरनल, और लैट्रिन के रास्ते के बाहर अगर होता है दैट इज अ एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स पर, हम आते हैं, ठीक है। तो जो ये गाइडिंग सिम्टम्स क्या है, देखिए कैसे महसूस होगा कि ये एस्कुलस हिपोकास्ट्रम में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं,
ठीक है, किस कंडीशन में हम हिप्पोकास्टिनम को, एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम मेडिसिन का हम सिलेक्शन करेंगे? तो सीवियर डल बैक केस, बहुत ज्यादा उसको बैक पेन होता है, लैम्बोसैक्रल आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो लैम्बोसैक्रल का मतलब है जो हमारी टेल बोन के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, वहां पर पेन होगा। आर्टिकुलेशन मोर और लेस कांस्टेंट, हमेशा उसमें आप देखोगे बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्ट्रेचिंग होता है, अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप इन द ग्रेटेस्ट कॉन्कम्पिटेंट सिम्टम्स, यानी कि जो हमारा टेल पोर्शन जो होता है, ठीक है, जो हमारा हिप पोर्शन, हम जिसको हम ये बोल सकते हैं कि उस पोर्शन में बहुत ज्यादा इसका अफेक्शन होता है, ठीक है, वहां पर पेन भी हो सकता है, लाइक दैट। आप ये नहीं हम बोल सकते हैं कि केवल वो हेमराइड के केस में ही पेन होगा, इन जनरल भी पेन होगा, तो उस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन काम करेगी। होता है ना, जब हम टोटलिटी ऑफ द जब सिम्टम्स हम लेते हैं, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उसी पेशेंट को बैकेस का भी प्रॉब्लम है, उसी पेशेंट को हेमराइड का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी पेशेंट को ल्यूकोरिया का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, यूट्राइन प्रोलेप्स का भी प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम है। तो देखेंगे कि इन सभी सिम्टम्स के लिए ओनली वन मेडिसिन इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये मेरा जो धीरे धीरे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस आया कि एक ही मेडिसिन से हम उसकी कई प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। यही मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती है। इसीलिए पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग करनी चाहिए, साइन और सिम्टम्स पूरे लेने चाहिए, तब हमें मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए। अब देखिए इसमें सेंसेशन का क्या होगा, फुलनेस इन वेरियस पार्ट सच एज हार्ट, लंग्स, स्टमक, एनस, ब्रेन एंड पेल्विस, यानी कि आप देखोगे कि जो उसका सेंसेशन होगा कहां पर, एनस की एरिया में, है ना, लगता है कि जैसे कोई चीज भरी हुई है, ठीक है ना, जैसे लकड़ी का गट्ठर जो होता है ना, जैसे लगता है कि वहां एनस में कोई चीज घुस रही हो, ठीक है, ऐसा लगेगा, है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे लकड़ी का गट्ठर होता है ना, वो एनस के एरिया में जैसे कि भरा हुआ हो, फुलनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव, यानी कि एक ही सिंगल मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम ये ठीक कर सकता है, हेमराइड का भी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, एंड इवन जो बैकेस है, ठीक है, वो जो पीठ में दर्द हो रहा है उसको भी ठीक कर सकता है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकता है, इवन यूट्राइन की अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी ये ठीक कर सकता है। तो एक सिंगल मेडिसिन से हम कई प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए पाइल्स की अगर हम ये बात करते हैं, ठीक है ना, तो जब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए पाइल्स में पर्पल एंड पेनफुल बर्निंग, ब्लाइंड एंड रेयरली ब्लीडिंग। जब ये पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो स्टूल जब हार्ड होता है तो वहां से रबिंग होके निकलता है, यानी कि रगड़ करके निकलता है। जो रेक्टल वेन्स होती हैं वो कभी कभी रैप्चर्ड हो जाती हैं, तो वहां से ब्लीडिंग निकलने लगती है, ठीक है ना, वहां से ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। और जब वहां से स्टूल रबिंग होकर के नीचे निकलता है, आप देखोगे बहुत सीवियर पेन होता है, कभी कभी कटिंग पेन होने लगता है, कभी कभी थ्रोबिंग पेन भी होता है, ठीक है। और वो ड्यूरिंग स्टूल भी हो सकता है, आफ्टर स्टूल भी हो सकता है, या ऑल टाइम भी पेन हो सकता है। मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन प्लीज एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही मेडिसिन लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो नियरेस्ट कोई अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से मेडिसिन परामर्श करके ही लीजिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन एंड swallow विद द बर्निंग एंड प्रिकिंग, यानी कि उसमें उसको चुभने वाला दर्द होगा, ड्राई कंस्ट्रिक्टेड, उसको एकदम सिकुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इवन जैसे डंक मारने वाला, जैसे चुभने वाला, सुई जैसा चुभने वाला दर्द अगर होता है तो वहां पर एपिस मिलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। थ्रोबिंग पेन होता है तो वहां पर बेलाडोना भी मेडिसिन
बहुत ही अच्छा काम करती है। ठीक है, तो ये मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रहा था जिससे कि आप ये पकड़ सकते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया स्टूल फॉलोड फुलनेस, रेक्टम इंटेंस पेन, एनस आवर्स, यानी घंटों उसमें दर्द होता रहता है। ठीक है, तो कभी कभी एलोज स्पेशली फॉर जब लूज मोशंस होते हैं या लंबे समय तक डिसेंट्री का दिक्कत रहता है, तो उस कंडीशन के लिए एलोज मेडिसिन ये बहुत इफेक्टिव और अच्छी है। ये हेमराइड का कैसा भी केस हो उसको ठीक करने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये थिन वाटरी बर्निंग कोरेजा एंड करेस्टिक्टिक्स रानेस एंड सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर। अब देखिए यहां पर अगर उसको थोड़ा कफ कोल्ड वगैरह अगर कोल्ड का भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो उस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, बैग गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैप्सेस एंड द ल्यूकोरिया। जो मैं आपको बता रहा था कि यूट्राइन अगर प्रोलैप्स हो रहा हो, ठीक है, होता है ना कि यूट्रस बाहर की तरफ निकलता है, दैट इज उसको यूट्राइन प्रोलैप्स हम लोग बोलते हैं। ल्यूकोरिया, ठीक है, जिसको सफेद पानी का, ठीक है, उसके कंप्लेंट्स रहती हैं, दैट इज ल्यूकोरिया, जो कि ये ज्यादातर फीमेल्स में होती हैं। ठीक है, माइंड एस्कुलस हिपोकास्टिनम पेशेंट आर रूल द डिस्पोंडेंट एंड द ग्लूमी एंड द इरिटेबल, दे लूज द टेम्पर इजली एंड गेन कंट्रोल स्लोली। तो देखिए अगर उसके हम माइंड की लेवल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा इजली टेम्पर हो जाता है, यानी कि थोड़ा गुस्से वाला होता है। ठीक है, और कंट्रोल स्लोली, और वो धीरे धीरे करके वो कंट्रोल होता है अगर हम माइंड लेवल की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं मॉडलिटीज में, मॉडलिटीज का मतलब यहां पर ये होता है कि कब वो बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, तो एग्रावेशन क्या है, मोशन, यानी कि वो प्रॉब्लम अगर बढ़ रही है तो मोशन करने से वो बढ़ती है। ठीक है, जैसे ब्रेनिया रेस्टॉक्स का है। ठीक है, अगर कांस्टेंट एक ही जगह पर अगर उसमें पेशेंट बैठा रहता है तो उसमें एग्रावेशन होता है, दैट इज अ रेस्टॉक्स। ठीक है, और ड्यूरिंग मोमेंट अगर एग्रावेशन हो रहा है दैट इज अ ब्रेनिया। ठीक है, तो ये चीजें एक दोनों का डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यानी कि मोशन करने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। मोशन का मतलब है मूवमेंट, नॉट फॉर, ठीक है, एंड कॉन्कॉमिटेंट की जो मैं बात कर रहा था कि नॉट ओनली फॉर द हेमराइड के लिए, केवल हेमराइड के लिए नहीं है, इसके साथ साथ बैकेज का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बैक पेन होता है, लोअर जो बैक पेन होता है उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिपेशन, इसमें कब्जियत की उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और कब्जियत आप समझते हैं कि उसमें गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, स्टूल हार्ड हो सकता है, और जब स्टूल हार्ड होता है तो उसमें पेन एनस की एरिया में बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है, जो रेक्टल वेन्स हैं पर्पल कलर के, उनके साथ में स्टूल जब रबिंग होके निकलता है तो वो वहां पर रैप्चर्ड भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर ब्लीडिंग होने लगती है, और ब्लीडिंग फिर बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ब्लीडिंग के लिए लाइक दैट हमारी हेमा मलीज है, उस कंडीशन में हम वो वहां पर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पाइल्स के लिए भी इस्तेमाल, इवन यूट्राइन प्रोलैप्स एंड ल्यूकोरिया, जिसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया था। तो चलिए, इसमें मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया है। अब हम आते हैं कुछ और भी मेडिसिन। मेन मेडिसिन के बारे में जो हमने जिक्र किया है वो मेन क्या था, एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम से ही सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, कुछ और सपोर्टिंग मेडिसिन है वो हमको देनी पड़ेंगे। ठीक है, तो एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग हमें 30 पोटेंसी करनी चाहिए। अगर हम लिक्विड में लेते हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। ग्लोबिल्स में अगर लेते हैं तो 4 से 6 ग्लोबिल्स करके दिन में 3 बार आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हेमराइड लाइक बंच ऑफ ग्रैप्स, यानी कि उसको ऐसी पाइल्स की दिक्कत होगी, ऐसे बवासीर की दिक्कत होगी जहां पर लगेगा कि जो बंचेस यानी कि ग्रैप्स, जैसे अंगूर के
गुच्छे जैसे होते हैं, इस तरीके से जो रेक्टल वेन्स की वहां पर कंडीशन रहती है, ठीक है, वहां पर लगेगा कि आपका जो एनस का एरिया है वहां पर लगेगा कि जैसे लकड़ी का गट्ठर जैसे जो है ना, कोई चीज फुल है, कोई भरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, जो मैं आपको बता रहा था कि जब उसको ये पाइल्स फिशर फिशुला का जब प्रॉब्लम होगा तो आप देखोगे कि एनस के रास्ते में वहां पर बहुत ज्यादा उसको इचिंग होगी, पेन होगी विद ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग हो रही हो, पेन हो रहा हो और इचिंग भी हो रही हो, तो वनली वन मेडिसिन, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो सिम्टम्स मिलेंगे वही मेडिसिन लेंगे, सारी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किसी किसी जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी कभी जब पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रही है एंड पेन भी हो रहा है, तो सिंगल हम मेडिसिन नाइट्रिक एसिड हम दे देते हैं। कभी कभी जब जरूरत होती तो सपोर्टिंग में मेडिसिन कार्डस या लाइक दैट चेलिडोनियम, ठीक है, कास्कारा सग्राटा, तो जैसी जरूरत पड़ती है तो मदर टिंजर का सपोर्ट देते हैं, अदरवाइज ये सिंगल मेडिसिन से ही काफी मेकअप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए कलकरिया फ्लोरिका 6x12x, मैंने लिखा है लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। आप देखोगे कि एनस की एरिया में वहां पर स्वेलिंग आ जाती है या गांठ जैसी मटर के दाने के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो पेशेंट बहुत परेशान होने लगता है, तो सोचता है ये ओवर ग्रोथ हो गई, कैसे ठीक होगा, तो उसके लिए हमारी कलकरिया फ्लोरिका मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, तो ये हम सपोर्टिंग में दे सकते हैं। मान लेते हैं कोई पोटेंसी चल रही है तो हम ये बायोकेमिक की मेडिसिन है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार। नेक्स्ट वन रेटानिया, मोर पेन लाइक कट ऑफ नाइफ, जैसे लगता है कोई चीज चाकू से काटी गई, ऐसा अगर दर्द होता है। ये ड्यूरिंग स्टूल यानी लैट्रिन करने के टाइम भी दर्द हो सकता है, लैट्रिन करने के बाद भी घंटों दर्द रहता है, तो उस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट वन प्योनिया, प्योनिया सबसे ज्यादा ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं जब पेशेंट बोलता है कि एनस के रास्ते में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और पेन भी हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, इचिंग भी हो रही है, तो उस कंडीशन के लिए हमारी प्योनिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। म्यूरेटिक एसिड, पेन एंड ब्लीडिंग व्हेन ऑल फेल, कभी कभी क्या होता है कि जो भी हम मेडिसिन हम दे रहे हैं, नाइट्रिक एसिड दिया, एस्कुलस दिया, रेटानिया दिया, लाइक दैट, काम नहीं करती हैं, फेल्योर हो जाती हैं, तब हम उस कंडीशन में प्योनिया को हम देते हैं, ठीक है। तो पोटेंसी 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार, ठीक है। अगर छोटे लोग हैं तो 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। नेक्स्ट है कोलिनसोनिया, इसमें अल्टरनेट, इसमें कभी कभी आप देखोगे कि उसको कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी उसको लूज मोशंस होंगे, तो उस कंडीशन में हम कोलिनसोनिया मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, अगर 30 पोटेंसी है तो 4 बूंद दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, ग्लोबिल्स में है तो 4 से 6 ग्लोबिल्स करके हम दिन में उसको 3 बार तक ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज अ पाइल्स फिशर फिशुला में, कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, और वहां पर उसको इचिंग भी होती है, रेडनेस भी रहती है अराउंड द एनस, एनस के आसपास वहां पर इचिंग भी होगी, रेडनेस भी होगी, ठीक है। उस कंडीशन में सल्फर हम देते हैं, सल्फर 200 के कुछ डोजेस देने चाहिए। आप 2 डोजेस, एक सुबह एक शाम दे दीजिए, 2 डोजेस दे दीजिए, या 2 दिन कंटिन्यू मॉर्निंग में दे दीजिए, सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले 4 बूंद 1/4 कप पानी में आप सुबह सुबह लीजिए, ब्रश करने के आधा घंटा पहले, ठीक है। 2 से 3 दिन ले लीजिए, देखेंगे काफी आराम मिलता है। तो जब भी हमारे ऐसे केसेस आते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, हेमराइड का केसेस यानी कि बवासीर की अगर दिक्कत रहती है, तो हम क्या करते हैं, सल्फर से उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में क्यों लिखा है कि मोस्टली देखा गया है कि 200 पोटेंसी ज़्यादा इफेक्टिव है और इसको हमेशा हम नाइट में ही देते हैं। कई हमारे ऐसे केसेस आए हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन से ही ठीक हो गए। जब पेशेंट आया, केस टेकिंग लिया, तो वो देखा उसने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसने बताई, उसको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम था, बट मेडिसिन जो सिलेक्शन करने के बाद निकली दैट इज अ नक्स वोमिका, ठीक है। केस हेमराइड का ही था, बट किस रीजन की वजह से हो रहा था, अगर वो समझ आ गया तो हम उसको ठीक करेंगे, तो हेमराइड अपने आप ठीक हो जाएगा।
तो हमने उसकी कब्जियत गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ठीक कर दिया, तो उसका ऑटोमेटिकली उसका पाइल्स का प्रॉब्लम ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, इसमें हमेशा इसको रात को 4 बूंद लेंगे 1/4 कप पानी में, सोते समय लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है एलोस सोक्रेटिना इसका फुल फॉर्म है। एंड इसको कब हम देंगे, जब लूज मोशंस हो रहे हों विद हेमराइड, यानी कि उसको बवासीर की दिक्कत हो और लूज मोशन हो रहे हों, उस कंडीशन के लिए एलोस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स फिर मैं बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपको मेडिसिन लेना है, सभी मेडिसिन नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है तो नंबर हमारा इसमें दिया हुआ है चैनल में, आप उस नंबर पर कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। और ये हमारा ऊपर नंबर हमारा फ्लैश भी हो रहा है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। वो चाहे इनिशियल स्टेज का पाइल्स फिशर फिशुला हो या सेकेंड स्टेज का, इवन हमने 3rd स्टेज वाले भी पेशेंट को भी हम निकाल करके लाए हैं, ठीक है। शैलिशिया वाटरी थिन पस एंड डिस्चार्ज, ये फिशुला के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जब वहां से वाटरी डिस्चार्ज पानी जैसा वहां से निकलने लगता है, ठीक है, फिर आप देखेंगे वहां से पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये शैलिशिया हमारी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी बायोकेमिक भी बहुत अच्छा काम करती है। पोटेंसी 12x के हमने अच्छे रिजल्ट देखे हैं, बट 6x से भी बहुत पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं, ठीक है। तो अगर बायोकेमिक की बात हम करते हैं तो 4 टेबलेट करके सैलिसिया 6x 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और होम्योपैथिकली भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ज़्यादा डोजेस हमें यूज़ नहीं करने। अगर 200 डोजेस के हैं तो 2 से 3 डोजेस आप इस्तेमाल करिए, 15 दिन 1 मंथ उसको वेट करिए। डीप एक्टिंग मेडिसिन है, उसके रिजल्ट आते हैं, देर से आते हैं बट अच्छे आते हैं, ठीक है। तो 1 by 1 ही मेडिसिन को इस्तेमाल करिएगा, और जिस मेडिसिन के ज़्यादा सिम्टम्स टेली करेंगे आप वही मेडिसिन लीजिएगा, ये सभी मेडिसिन नहीं लेनी है। ये मैं मेडिसिन क्यों बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही ये मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। ऐसे मेडिसिन को कभी भी मत लीजिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, कुछ हमारे लोकल एप्लीकेशन है जहां पर हमें जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या है कि मेडिसिन हमारी सारी फेल्योर हो जाती हैं, ठीक है। लाइक दैट सैलिशिया हमारी फेल हो गई, हेपासल्फ फेल हो गई, तो फिर उस कंडीशन में फिर ये मेडिसिन दैट इज अ मायरिस्टिका, ठीक है। एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन व्हेन ऑल मेडिसिन फेल्योर, जब हमारी वो मेडिसिन सारी फेल हो जाती हैं, और ये फिशुला यानी कि भगंदर के केस में बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। 2 से 3 या 4 डोज आप दे दीजिए, फिर वेट एंड वॉच 15 डेज 1 मंथ के बाद में ही हम रिपीटेशन करेंगे। अगर मायरिस्टिका 200 अगर लेना है तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट आप 2 से 3 दिन लगातार दे दीजिए, फिर उसको वेट एंड वॉच करिए, ठीक है। बाकी जो सपोर्टिंग में मेडिसिन आप दे रहे हैं वो दे सकते हैं, बायोकेमिक दे रहे हैं या कोई मदर टिंचर दे रहे हैं तो दे सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम में एक ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट वन इज हेमामलीज मदर टिंचर। हेमामलीज मोस्टली हम किस में यूज करते हैं, हेमामलीज को हम इस्तेमाल करते हैं जब ब्लीडिंग हो रही होती। कभी कभी जब स्टूल एनस से जब बाहर निकलता है तो आप देखोगे कि वहां पर रबिंग होकर के रगड़ करके निकलता है, तो वहां पर जो भी रेक्टल वेन्स इनसाइड में रहती हैं तो वो रैप्चर्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं। मिलीफोलियम भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। कभी कभी जब हमारी हेमामलीज फेल्योर होती है तो हम मिलीफोलियम का भी हम इस्तेमाल करते हैं। मदर टिंचर है, मदर टिंचर को अगर हमें इंटरनली अगर पीना है तो 10 से 15 बूंद करके आप आधे कप पानी में 2 से 3 बार आधे आधे घंटे में रिपीट कर लीजिए। जब ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो मेडिसिन को बंद कर दीजिए। इवन हम सीज बात के लिए भी जो है हम हेमामलीज का इस्तेमाल करते हैं, या उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रहती है दैट इज़ अ कैलेंडुला मेडिसिन, काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव रहती है। फॉर लोकल एप्लीकेशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब पस फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में, और जब हमारी कैलेंडुला फेल्योर होती है तो इचिनेशिया भी बहुत ही अच्छा काम करती है, ठीक है। तो ये मेडिसिन मेरा बताने का मतलब यही था कि जो हमारे होम्योपैथिक लवर्स हैं एंड जो DBMS के एंड DMBS के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो से काफ़ी सीखने को मिलेगा, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही मेडिसिन लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी मेडिसिन लेना है, तो प्लीज़ ऐसा आप मत करिएगा।
अगेन सॉरी फॉर दैट कि मेरे लॉन्ग वीडियो नहीं आ पा रहे थे, तो कुछ ना कुछ हर एक की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिसकी वजह से मैं आपको कुछ टाइमली लॉन्ग वीडियो नहीं दे पाए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रेगुलर एटलीस्ट वीकली एक वीडियो हम दे पाएँ, क्योंकि एक वीडियो को कंप्लीट करने में कंटेंट रेडी करना पड़ता है, देन उसकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर इसके बाद में उसकी एडिटिंग, थंबनेल, लाइक दैट। तो एक सिंगल पर्सन है तो टाइम तो खैर लगता ही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। और आप लोगों का अगर कोई सजेशन है कि किसी टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाने का या फिर किसी मेडिसिन के ऊपर में, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और जो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, ये 12 साल 10 से 12 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेना है, पाइल्स फिशर फिस्टुला का कैसा भी केस होगा, हम जरूर उस पर हम फोकस करेंगे। मैक्सिमम केसेस हमारे ठीक हुए हैं। कुछ ही कंडीशन में कि अगर वो फिशुला थर्ड स्टेज में अगर वो निकल गया है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट अगर फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, तो सेकंड स्टेज तक में भी मेकअप करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो भी पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं। तो प्लीज, जिसकी वजह से पाइल्स फिशर फिशुला ये हो रहा है, पहले हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। इसको ठीक रखने के लिए आप अपना पेट को ठीक रखिए, उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। हमको एवरी डे कम से कम 40 मिनट हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। डाइट में हम सीजनल फ्रूट, सैलेड और फाइबर वाली हम जितनी भी चीज़ें हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं लेंगे। फास्ट फूड वगैरह ये हम नहीं लेंगे। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल भी उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रॉपर वाटर इंटेक करिए, सीजनल फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, ठीक है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना मत खाइए, तो ये प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है। बिल्कुल मत डरिए, मैंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है, ठीक है। तो चलिए, और जो हमारा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मैं इसी तरीके से आपको नॉलेजफुल वीडियो मैं देता रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे साथ में ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं ऐसे ही आपको वीडियो बना के देता रहूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।